बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल या स्मार्टफोन या ओएस का कोई भी आप लोगों के पास मोबाइल है तो उसको सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। एक तो आप हैक होने से सिक्योर कर सकते हैं, एक आप उस सूरत में कि खुदा न खास्ता आप लोगों का मोबाइल जो है वो चोरी हो जाता है या गिर जाता है तो आप अपना डाटा जो है उसको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को 13-14 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिन पर अमल करते हुए आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, ये लाजमी नहीं कि वो एंड्रॉयड का हो, ओएस का भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने अपना जो है मोबाइल अटैच किया हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों के सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको मेरे मोबाइल की। ये होम स्क्रीन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम लॉक लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है कि स्क्रीन लॉक जो है वो आप लोग एंड्रॉयड का जो बिल्ट इन होता है उसको यूज़ करें। अब बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि लॉक किस तरह यूज़ करना है। मैंने देखा है अब लोगों को पता नहीं होता कि लॉक किस तरह यूज़ करना है। बहुत से लोगों को, मेरी तरह के जो लोग होते हैं उनको पता भी नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सेटिंग में चले जाना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह लॉक लगाएंगे। सेटिंग में आ जाएं। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, ये देखें सिक्योरिटी एंड स्क्रीन लॉक, सिक्योरिटी एंड स्क्रीन लॉक। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें सबसे पहले ऑप्शन आपके पास आएगा स्क्रीन लॉक का। उसको आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। स्क्रीन लॉक पे क्लिक करें। उसके बाद जो है आपका पासवर्ड वो आप पैटर्न रखना चाहते हैं, पिन वाला रखना चाहते हैं, आप जो भी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं इसको आप लोग लाजमी लगाएं। ये मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा। पहले दूसरी बात, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने इंक्रिप्शन डाटा जो आप लोगों के मोबाइल में एक ऑप्शन होता है उसको ऑन कर लेना है। अब बहुत ज़्यादा लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि ये किस चीज़ के लिए मोबाइल में बनाया गया। इससे ये होता है कि खुदा न खास्ता आप लोगों का मोबाइल चोरी हो गया है तो वो आपका डाटा जो है किसी सूरत भी हासिल नहीं कर सकते। इससे आप लोगों का डाटा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और नॉर्मल यूज़र की भी रसाई नहीं पहुंच सकती उस तक। तो ये किस तरह हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, ये आप लोगों की सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर ही एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ता है। असल में लोग इसको ऑन नहीं करते। यहाँ से मैं फिर सेटिंग में आ जाऊँगा और सेटिंग में आने के बाद हमारे पास फिर वही हम ये सिक्योरिटी एंड स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे। जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ये ऑप्शन आएगा इनक्रिप्ट फोन। तो आप लोगों ने यहाँ पे इनक्रिप्ट फोन पे जो है वो क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को पढ़नी आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग कोई एक जो है वो पिन जो है वो टाइप कर लें, ये नंबर रख सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे नीचे अब लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है, अगर आप गौर करें, चार्ज योर बैटरी एंड ट्राई अगेन। जब आप लोगों की ये देखें यहाँ पे मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो फुल नहीं है, बैटरी फुल होगी तब ये ऑप्शन ऑन होगा। ये आप लोग लाजमी लगाएं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ अगर यहाँ पे ये लाइन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय परफॉर्मिंग अ फैक्ट्री डाटा रीसेट अरेजिंग ऑल योर डाटा, कि आपका कोई भी हो तो ये डीक्रिप्ट नहीं होगा। डीक्रिप्ट योर फोन एक्सेप्ट, उन्होंने बताया कि कोई करना भी चाहे तो नहीं हो सकता। इसको आप लोगों ने लाजमी ऑन कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये मोबाइल के अंदर ही होता है, कोई आप लोगों को बाहर ऐप की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आप लोगों ने एक और काम करना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, सब लोग ये करते हैं कि ऐप्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं। एंड्रॉयड में तो बहुत ज़्यादा ऐप्स होती हैं फ्री में, क्योंकि आईफोन में पेड होती हैं तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है वो ऐप्स नहीं इंस्टॉल करते। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास जो भी ऐप्स इंस्टॉल हैं उनको आपने लॉक लगा लेना है। अब फ़र्ज़ करें मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये देखें मेरे से ये लॉक मांगेगा कि आप पहले लॉक लगाएं उसके बाद जो है वो ऐप को यूज़ करें। तो आप लोगों ने इसको लाजमी लगा लेना है, ये भी एक सिक्योरिटी की अलामत है।
अब ये आप लोग किस तरह लगा सकते हैं, बाज़ मोबाइलों के अंदर ये ऑप्शन होता है, उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नहीं तो आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे जाके सर्च में जाके आप लोगों ने लिख देना है ऐप लॉक, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ यूएस करके ऐप लॉक, ये ऑप्शन। और यहाँ पे ये देखें पहली जो हमारे पास ऐप आ चुकी है उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और इसको फ्री में यूज़ करके आप जो है वो लॉक लगा सकते हैं किसी भी ऐप पर। अब हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है, अगर मैं अपने मोबाइल को यहाँ से एक दफ़ा ऑफ़ करूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या मैंने लगाया हुआ स्क्रीन पे। आप लोग गौर करें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टाइम आ रहा है और नीचे ये चार्जिंग के सामने मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑनर इन्फो। ये भी आप लोगों ने अपने मोबाइल में से जाके ऑन कर लेनी है। बहुत ज़्यादा ये आसान है, बहुत आसान है। इसको अगर आप ऑन करेंगे, खुदा न खास्ता आप लोगों का मोबाइल गिर जाता है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। जिसको आपका मोबाइल मिलेगा वो आप लोगों को कॉल कर लेगा, अगर कोई अच्छा बंदा हुआ। वैसे ही आप लोगों की एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग इसको भी सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस तरह आप लोगों ने लगानी है, आप लोगों ने फिर वही दोबारा से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आप लोग सबसे नीचे जाएं अगर, और फिर आप लोगों ने वही नीचे जाके सिक्योरिटी एंड स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर देना है। जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ डाउन करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑनर इन्फो। यहाँ पे ऑनर इन्फो पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अगर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एक ये आप लोगों ने काम लाजमी करना है अपनी मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपनी तमाम ऐप्स को अपडेट रखना है। वो किस तरह पता चलेगा, आप प्ले स्टोर में जाएं, यहाँ से मैं बैक जाता हूँ व्हाट्सएप, और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा फ़िलहाल कि अप टू डेट या अपडेट। अगर इस तरह का अब आपके पास अपडेट आई होगी तो ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग इसको अपडेट करें, तो आप लोगों ने लाजमी उसको अपडेट कर लेना है। वो मैं यहाँ से भी आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह करेंगे। गूगल प्ले स्टोर में आ गए हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जो 3 लाइनें ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे ये देखें ऑटो अपडेट ऐप्स, ठीक है, कि जब वाईफाई हो तो ऑटो अपडेट्स भी ऑन कर सकते हैं आप, और अपडेट्स ऐप अपडेट्स अवेलेबल अगर हों तो यहाँ पे ये देखें मैंने चेक किया हुआ है, जब भी कोई किसी ऐप्स की जो है वो अपडेट आएगी तो मुझे वो नोटिस आ जाएगा। इसको आप ऑन कर लें। एक ये तरीका हो गया। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी ऐसी जो है ऐप हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं करनी जो कि गूगल प्ले स्टोर के बाहर से हो। बहुत ज़्यादा जो है वो ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से बाहर से इंस्टॉल की जाती हैं और वो फिर कहती हैं कि अननोन सोर्स से आप इंस्टॉल करें। अननोन सोर्स भी आप लोगों को सिक्योरिटी के ऑप्शन में मिलेगा। सेटिंग में जाएं, यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग और उसके बाद सिक्योरिटी एंड स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें कि अननाउन सोर्सेज, ये देखिए इसको मैंने चेक किया। अगर इसको अनचेक कर देंगे कि आप लोगों की कोई जो है वो ऐप जो है वो बाहर से इंस्टॉल नहीं होगी, जब भी कोई होने लगेगी तो ये आपको पहले वार्न करेगा कि यहाँ पे कोई मसला है। उसको आप रीड कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप उसको अलाउ करना चाहते हैं तो करें। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि इसको भी अनचेक कर दें, अननोन सोर्सेज को भी, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद जो आप लोगों ने 7वां काम करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में कोई अच्छा सा एंटीवायरस कर लेना है। कोई भी आप प्रोग्राम कर लें, मालवेयर का कर लें, या तो ये वाला
आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कैस्परस्काइप को भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एंटीवायरस हैं, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों पे आप लोगों ने क्या यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों को एक और मशवरा दूंगा, जो 8वां मशवरा है कि आप लोगों ने वाईफाई कभी भी ओपन यूज़ नहीं करनी। अक्सर हमें ये होता है कि कहीं पे भी हमें ओपन वाईफाई मिलती है तो हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाती है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस तरह की ओपन वाईफाई होती है। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग पे आऊँ और उसके बाद वाईफाई पे क्लिक करूँ, तो अगर गौर करें यहाँ पे ये वाली वाईफाई जो मेरे पास सेव्ड है TP-Link 5EE480 के नाम से, ये ओपन वाईफाई है। गौर करें इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। तो इससे ये मसला होता है कि जब आप लोग इस तरह की चीज़ वाईफाई को यूज़ करते हैं तो आप लोगों का मोबाइल जो है वो अनसिक्योर हो जाता है। तो आप लोगों को एक ये भी मशवरा दूंगा कि आप लोग जो है वो ओपन वाईफाई ना यूज़ करें। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही शौक़ है ओपन वाईफाई यूज़ करने का, तो आप लोग जो है वो अपने मोबाइल में कोई VPN यूज़ करें। जब भी वाईफाई ओपन यूज़ करनी हो, कोई भी इस तरह की VPN लगा लें ताकि आपकी ओरिजिनल इन्फो ना शेयर हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ऐप परमिशन लाजमी ये करें। ऐप परमिशन क्या चीज़ है? ऐप परमिशन से मुराद कि कोई भी ऐप इंस्टॉल हो तो आप लोगों को पहले परमिशन हो। जो लेटेस्ट वर्जन के मोबाइल हैं 6.6 या इस तरह के जितने एंड्रॉयड के मोबाइल हैं मार्शमैलो के, उनमें उनमें एक ऐप परमिशन का जो है वो सेटिंग के अंदर ही टैब दिया गया, वहाँ से आप उसको दे सकते हैं। अब ऐप परमिशन क्या होती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें क्या होता है। यहाँ से सेटिंग में आऊँगा और यहाँ से हमने ऐप पे क्लिक कर देना है, ऐप। और ये देखिए, फ़र्ज़ करें मैं एंग्री बर्ड्स पे क्लिक करता हूँ और इसके नीचे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए परमिशंस में क्या लिखा हुआ है, दिस ऐप कैन एक्सेस द फॉलोइंग ऑन योर फ़ोन, कि ये ऐप आप लोगों के मोबाइल में ये चीज़ जो है इस पर एक्सेस हासिल रखती है। ये वाईफाई नेटवर्क फाइंड अकाउंट्स ऑन द डिवाइस, ये देखें अब किस तरह की चीज़ है कि आपके अकाउंट्स जो है वो भी फाइंड करेगी। उसके बाद नीचे जो है आपका मोबाइल जो है स्लीपिंग है, तो ये आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें नोट कर लेनी है। बाज़ जो ऐप होती हैं उसमें आप लोगों के कॉन्टेक्ट और कैमरा पे भी उनको रसाई हासिल होती है, ये गेम्स वगैरह में, तो लोगों को पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल किस तरह हैक हो गया, हमने तो बड़ी सिक्योरिटी लगाई हुई। इन चीज़ों को आप ज़रूर जो है वो चेक कर लें। उसके बाद ये है कि आप हमेशा जो है मैसेजिंग ऐप जो हैं वो जो है सिक्योर यूज़ करें। अब सिक्योर से क्या मुराद, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इसमें आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी लगा लें। व्हाट्सएप का नया वर्जन आया है, इस पर भी इंशाल्लाह मेरी वीडियो आ जाएगी, वो आप लोग देख लें कि किस तरह 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं। और जितनी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, स्नैपचैट होगी, व्हाट्सएप होगी, मैसेंजर हो गया, ईमो हो गया, इन तमाम को सिक्योर यूज़ करें, ये आप लोगों के लिए लाजमी है। और एक मशवरा दूंगा कि आप लोग अपने मोबाइल का बैकअप लाजमी बना लें। बैकअप से ये होता है कि आप लोगों का डाटा वो बैकअप किस तरह ऑन कर सकते हैं वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे पर्सनल के अंदर एक ऑप्शन होगा बैकअप एंड रीसेट। यहाँ से बैकअप माई डाटा इसको ऑन कर लें और बैकअप अकाउंट जो है वो आप लोगों का ऊपर नज़र आ रहा है, मेरा जो है वो है, और ऑटोमेटिक रीस्टोर इसको भी ऑन कर लें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों का मोबाइल जो है वो किसी भी तौर पे आपसे रीसेट हो जाता है तो आप लोगों का जो डाटा है वो सेव हो, उसका बैकअप हो, और वो जब आप लोग तमाम ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करें तो वो रिकवर हो जाए। उसके बाद आप लोग जो है मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि तमाम पासवर्ड अपने सेव ना रखें। बहुत ज़्यादा लोग यही करते हैं कि फेसबुक, ईमो, हर जगह पे अपने पासवर्ड जो है वो सेव रख देते हैं, और गूगल क्रोम में भी जितनी वेबसाइट्स जो यूज़ करते हैं उनमें सेव रखते हैं, तो बाद में उनको मसला पेश आता है। उसके बाद मैं आप लोगों को यही एक बहुत बड़ा मशवरा दूंगा कि आप लोग कभी भी किसी लिंक पे मत क्लिक करें। अब व्हाट्सएप के लोग ग्रुप यूज़ करते हैं, उनमें मुख्तलिफ जो है आप लोगों के पास जो है
लिंक्स आते हैं कि इस लिंक्स पे क्लिक करें, ये होगा वो होगा, पैसे कमाइए। जब आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आप लोगों का मोबाइल जो है वो हैक हो चुका होता है। तो उससे बचने के लिए आप गैर ज़रूरी लिंक्स पे मत क्लिक करें और आप हमेशा गूगल क्रोम को यूज़ करें। ये भी एक मशवरा दूंगा। दूसरे जो छोटे ब्राउज़र हैं जिस तरह यूसी ब्राउज़र, हालांकि मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखें, लेकिन मैं ये इसको यूज़ इसलिए करता हूँ, मैं किसी ख़ास काम के लिए यूज़ करता हूँ। ये यूट्यूब में मैंने कोई चीज़ सर्च करनी हो या कोई डाउनलोड करनी हो तो मैं यूसी ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ। हमेशा आपने जो भी काम अपना ओरिजिनल करना है, जो पर्सनल काम करना है, गूगल क्रोम में करें और गूगल क्रोम की भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें। उससे आप लोगों का अकाउंट, मोबाइल, हर चीज़ सिक्योर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम टिप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।